तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर मैं उसमें गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ज़रूर बताना ओपिनियन कि क्या मैं सही था या मैं गलत है, लेकिन मुझे फीडबैक ज़रूर देना। आज एक मेरे फेसबुक मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट डाला और कहा कि मैं चीन की इस हरकत से बहुत ज़्यादा आहत हूँ, इसलिए आज मैंने अपना नया वीवो का स्मार्टफोन तोड़ डाला है। अब मैंने उनको रिप्लाई किया कि अगर आप चीन की इस हरकत से आहत हो तो आप चाइना का सामान लेना बंद कर दो। अब जो ऑलरेडी आप लिए हुए हो उसे तोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप अपना ऐसे पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? तो उन्होंने रिवर्ट किया कि मेरी गुस्सा इतनी है, आहत मैं हो चुका हूँ, इतना आहत हो चुका हूँ चीन की हरकत से, जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसी हरकत कर दी। मैंने कहा अगर आपको तोड़ना ही था तो किसी गरीब को दान में देते थे, कम से कम वो आपको 100 साल तक या काफ़ी दिन तक आपका गुणगान करता। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि अगर आप चीन से दुखी हो या आपको लग रहा है कि चाइना का बहिष्कार होना चाहिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, तो आप ना मेक इन इंडिया की चीज़ें खरीदो। लेकिन जो पहले से ऑलरेडी आप खरीद रखे हो तो उन्हें तोड़कर अपना नुकसान करने से क्या मिलेगा? मान लो आपने कोई नया टीवी खरीदा, बड़ा टीवी खरीदा, एक काफ़ी प्राइस का खरीदा, कॉस्टली खरीदा, और उसे आपने निकाल के तोड़ दिया, तो उससे बहिष्कार नहीं होगा चाइना का। उसके बाद आपको टीवी की ज़रूरत पड़ेगी, आप फिर जाओगे शोरूम में, फिर खरीदोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप अब जो चीज़ें सामान खरीदो उसे ना परचेज करो। तो वो होता है एक्चुअल इकोनॉमी का झटका देना चाइना को। ऐसे थोड़ी होता है कि आप अपने घर पे पहले सामान लिए हो और उसे आप तोड़ना शुरू कर दो। तो उनका रिवर्ट आया कि गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज़ें सामान रखी हो चाइना की, तो आवेश में आके या गुस्से में आके उन्हें तोड़ मत देना। हाँ, अब जो नया सामान आपको परचेज करना हो या ख़रीदना हो तो आप ये ज़रूर डिसाइड कर लो कि हमें मेक इन इंडिया के द्वारा ही जो चीज़ें हैं वही खरीदना है। आपको बता दो बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां जो मेक इन इंडिया के तहत स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में, उनका प्लांट लगा है, बल्कि माल इंपोर्ट करते हैं चाइना से बट असेंबल इंडिया में होती है। तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, आप पीछे बॉक्स में देख सकते हो कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है। फिर इसके बाद आप चॉइस कर सकते हो कि कौन सा चाइनीज है, कौन सा इंडियन है। तो बस मैंने उन्हें यही डिसाइड किया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने क्या उन्हें सही सलाह दी या फिर मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 800 को जब से अनाउंस किया था तब से इस वाले प्रोसेसर में बहुत सारे स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किए जा चुके हैं। आपको बता दूं यह वाला प्रोसेसर इसी साल 7 जनवरी 2020 को मीडियाटेक ने अनाउंस किया था और कहा था कि इसके साथ तीन प्रोसेसर अनाउंस हुए थे। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800, 1000 एंड 820 वाले, ये तीनों प्रोसेसर 5G के बेस्ड है। तो कहा था कि ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट 5G फ़ोन होगा, लेकिन मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 में पहले जो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड या ओवर बजट के साथ ही लॉन्च हुए हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो इस वाले प्रोसेसर के साथ जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उसमें ओप्पो का A92s है, हुआवी का Enjoy Z है, ऑनर का Play 4 है, JT Exon SE11 करके ऐसे 4-5 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी तक डायमेंसिटी के मीडियाटेक के डायमेंसिटी के प्रोसेसर में इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुए हैं। बस हमें इंतज़ार इस चीज़ का है कि कब डायमेंसिटी में हमें कोई स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसी प्रोसेसर में आगे बढ़ते हुए हुआवी ने एक और नया स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया जिसका नाम है हुआवी Enjoy 20 Pro। आपको बता दूं यह स्मार्टफोन 2 स्टोरेज ऑप्शंस में लॉन्च किया गया जिसमें 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 21,500 रखी गई है। मैं आपको डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, युआन में नहीं, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है यानी 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज कीमत जिसकी 24,700 रखी गई है। आपको बता दूं यह सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बन चुका है चाइना में इस वाले प्रोसेसर में। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ये चीपेस्ट है तो या तो इस वाले स्मार्टफोन के स्पेस कम दिए होंगे, अगर कम नहीं दिए हैं
तो क्या स्पेस प्रोवाइड कर दिए हैं जिससे ये इतना ज़्यादा चीपेस्ट भी बन चुका है और स्पेस भी हमें मतलब हाई फाई प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो या फिर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, अगर पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब रूमर्स ये भी हैं कि हुआवी डायमेंसिटी 800 पे या डायमेंसिटी की किसी एक प्रोसेसर में इंडिया में बहुत ही जल्द एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। लेकिन जब से ये चाइना वाला ये सेगमेंट चला, मतलब ये चाइना इंडिया, चाइना का जो अब ट्रेड वॉर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ा ये इंडियन आर्मी वाला वॉर चल रहा है और चाइना की इस हरकत से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत हूँ, क्योंकि यार ये छुप के वार करने वाली चीज़ें नहीं होती। अगर सामने से वार करते, बातचीत के बहाने से बुला के ऐसी हरकत करना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आहत हूँ। और मैं इस इंतज़ार में कि हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं जैसे लावा है, माइक्रोमैक्स है, ऐसी कंपनीज कब स्मार्टफोन लेके आएँ और तगड़े स्पेस के साथ लेके आए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा किसी आप स्मार्टफोन को ये चाइना के स्मार्टफोन खरीद लो, क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आत्मनिर्भरता पे, यानी खुद की कंपनी है। मतलब अगर हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ाना तो अपने यहाँ पे हमें रोज़गार पैदा करना, अपने यहाँ पे हमें चीज़ें बनानी है, फिर उन्हें जाके बाहर सेल आउट करनी है। जितना ज़्यादा हम यहाँ से चीज़ें निर्यात करेंगे उतनी हमारी इकोनॉमी को अच्छा होगा। तो इस चक्कर में अभी जो इसका लॉन्च है या कंफर्म डेट नहीं सामने आ रही कि कब ये लॉन्च होगा, कैसे होगा। इससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले हुआवी ने अपना 9X Pro को भी लॉन्च किया था इंडिया में। GMS के साथ नहीं था, ये आया था HMS के साथ आया था। तो ये रूमर्स निकल के सामने आए थे कि हुआवी एक 5G चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि कब लॉन्च होगा और किस हाल में होगा, किस डेट के साथ होगा और क्या स्पेस के साथ ही लॉन्च होगा। अगर मैं मोटे मोटे इस वाले स्पेस की बात करूं, क्योंकि आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर चीपेस्ट है तो ये आखिर किस स्पेस के साथ ही लॉन्च किया गया है, तो मैं आपको बता दूं इस वाले स्मार्टफोन में 6.57 इंच की फुल HD प्लस का डिस्प्ले दिया गया है। बड़ा डिस्प्ले दिया गया, आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले दिया गया। और इतना नहीं, इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये 90 हर्ट्ज का पैनल दिया गया, साथ के साथ 180 का टच रिस्पॉन्स का एक टच सैम्पलिंग का रिस्पॉन्स भी दिया गया है। HDR10 का फीचर दिया गया है जो एमोलेड को टक्कर देता है। हालांकि ये LCD पैनल है, लेकिन जो 3-4 चीज़ें दी हैं, 90 हर्ट्ज का स्पेस है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, प्लस साथ के साथ 180 का टच सैम्पलिंग रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से ये एमोलेड पैनल को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है। इस वजह से इसका अच्छा और तगड़ा डिस्प्ले दिया गया है। डायमेंसिटी 800 का इसमें चिपसेट दिया गया, आपको पहले बता दूं ये चीपेस्ट 5G चिपसेट है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया पीछे की तरफ, और जिसका 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया है पीछे, और आगे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिली है, मतलब ग्लास बॉडी दी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी दी है। USB Type-C के साथ 4000 mAh की बैटरी है और साथ में 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग का फीचर्स दिया गया है। EMUI 10.1 का कस्टम स्क्रीन जो कि बेस्ड है Android 10 पे। तो ये थे स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे हिसाब से गुड स्पेस दिए हैं एक कम प्राइस में। तो अगर मैं बात करूं इस वाले स्मार्टफोन के बारे में कि आखिर क्या कुछ है या नहीं है, जस्टिफाई है कि नहीं जस्टिफाई कर पाता, तो यार बड़ी डिस्प्ले, साथ के साथ उसमें आपको 90 हर्ट्ज का पैनल और 180 का टच रिस्पॉन्स, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 वाले चिपसेट, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक तगड़ा पैकेज है। अगर सेम प्राइस के साथ अगर ये इंडिया में आ गया तो मैं सही कह सकता हूं कि हाँ ये तगड़ा पैकेज है, आप इसे ज़रूर एक बार कंसीडर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस कम है और प्लस 5G स्मार्टफोन है। तो इस चीज़ को एक प्लस पॉइंट इसका हो जाता है, क्योंकि डुअल 5G को सपोर्ट करता है। 4G 5G पे और 3G पे ऑटो स्विच का इसमें सिस्टम दिया गया, तो वो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, अगर ये इसी प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ तो मैं इसे कह सकता हूँ एक बार कि हाँ ज़रूर एक बार इसे आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो बिना गूगल सर्विसेज के लॉन्च होगा। इसमें HMS सर्विस मिलेंगी, क्योंकि गूगल का, हुआवी का, मतलब US का हुआवी का एक ट्रेड वॉर चल रहा है जो बहुत समय से चल रहा है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि Android 10 है इसमें, लेकिन गूगल की सर्विसेज नहीं है इसमें। आपको हुआवी मोबाइल सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपको गूगल सर्विसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसे एक बार ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यार बस इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको मज़ा आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।